Hello everyone, this is Suman Parashar and you are watching my channel Maths से। हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.3 को कंप्लीट किया और आज हम करेंगे स्क्वायर, रोम्बस और रेक्टेंगल की कुछ प्रॉपर्टीज और हम करेंगे एक्सरसाइज 3.4। एक्सरसाइज 3.4 को स्टार्ट करने से पहले हम करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज स्क्वायर की, रेक्टेंगल की और रोम्बस की। सबसे पहले मैंने लिया है स्क्वायर। देखिए स्क्वायर में आपको मालूम है सारी साइड्स इक्वल होती हैं, चारों साइड्स, तो ऑल साइड्स आर इक्वल। एंगल भी इक्वल होते हैं, सब 90-90 के होते हैं, तो आप बोल सकते हैं ऑल एंगल्स आर इक्वल और ईच इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब जो ये सेकंड प्रॉपर्टी है ये डायगोनल्स में है। डायगोनल्स आर इक्वल, स्क्वायर के दोनों डायगोनल्स इक्वल होते हैं, मींस AC इज इक्वल्स टू BD, दोनों डायगोनल्स इक्वल हैं। और क्या इन्फॉर्मेशन है डायगोनल्स के बारे में? बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है कि टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड करते हैं। AO इज इक्वल्स टू OC, BO इज इक्वल्स टू OD, तो AO इज इक्वल्स टू OC, BO इज इक्वल्स टू OD। और क्या इन्फॉर्मेशन है देखिए, एट राइट एंगल, राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं, मीन्स जहां ये बाइसेक्ट कर रहे हैं वहां राइट एंगल बन रहा है। मीन्स आप कह सकते हैं कि ये जो एंगल बन रहे हैं सेंटर पे सब 90 डिग्री हैं, तो आप बोलेंगे एंगल AOB, एंगल BOC, एंगल COD और एंगल AOD। ये सारे एंगल 90 डिग्री के भी हैं, मीन्स डायगोनल आपस में राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। तो ये स्क्वायर की ऐसी प्रॉपर्टी है जो इसको पैरेललोग्राम से अलग करती हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम में डायगोनल्स इक्वल नहीं होते और डायगोनल बाइसेक्ट तो करते हैं पर राइट एंगल पे नहीं करते, मीन्स डायगोनल परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट नहीं करते, और ये प्रॉपर्टी स्क्वायर में है। अब हम बात करते हैं रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल में भी आपको मालूम है कि अपोजिट साइड्स इक्वल हैं। AB इज इक्वल्स टू CD एंड AD इज इक्वल्स टू BC। अपोजिट साइड इक्वल हैं, पैरेलल हैं, डायगोनल्स भी इक्वल हैं। डायगोनल्स इक्वल हैं मीन्स AC इज इक्वल्स टू BD। अपोजिट एंगल्स, और आप कह सकते हैं ऑल एंगल्स आर इक्वल, सभी एंगल्स इसमें कितने डिग्री के होते हैं? इसमें भी 90 डिग्री, मीन्स चारों एंगल इसमें भी इक्वल हैं स्क्वायर की तरह। बस क्या डिफरेंस है इन दोनों में? यहाँ चारों साइड्स इक्वल हैं, यहाँ पे पेयर ऑफ टू साइड्स इक्वल हैं। और क्या डिफरेंस है? यहाँ पे डायगोनल राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं, इसमें बाइसेक्ट तो करेंगे बट राइट एंगल पे नहीं करेंगे, मीन्स AO इज इक्वल्स टू OC, BO इज इक्वल्स टू OD। बट ये एंगल जो सेंटर पे बन रहे हैं ये वाला एंगल 90 डिग्री का नहीं होगा। अब हम बात करते हैं रोम्बस की प्रॉपर्टी की। तो पहली प्रॉपर्टी है अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल हैं, तो यहाँ पे AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू AD। चारों साइड्स इक्वल हैं बट पैरेलल में हम बोलेंगे कि ये अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, साथ में पैरेलल है। सेकेंड प्रॉपर्टी है डायगोनल्स आर नॉट इक्वल बट बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। मीन्स AC इज नॉट इक्वल्स टू BD, डायगोनल इक्वल नहीं है बट बाइसेक्ट करते हैं, मीन्स AO इज इक्वल्स टू OC एंड BO इज इक्वल्स टू OD। यहाँ पे होल्ड करता है, रोम्बस में बाइसेक्ट करते हैं, राइट एंगल पे करते हैं, मीन्स ये जो एंगल बन रहे हैं फिर से जो सेंटर पे वो एंगल राइट एंगल है, मीन्स एंगल AOB, एंगल BOC, COD और AOD ये राइट एंगल है। तो आपने क्या डिफरेंस देखा स्क्वायर और रोम्बस में? इसके डायगोनल्स इक्वल हैं, इसके डायगोनल्स इक्वल नहीं है, बट इन दोनों के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं परपेंडिकुलर। एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 ट्रू फॉल्स। आपको ट्रू फॉल्स बताने हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट में बोल रहे हैं ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर। आपके जितने भी रेक्टेंगल्स हैं क्या आप उनको स्क्वायर्स बोल सकते हैं? हम नहीं बोल सकते उनको स्क्वायर्स, क्योंकि स्क्वायर्स में चारों साइड्स इक्वल हैं और यहाँ पे आपको अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो यहाँ आप लिखेंगे नो, मीन्स फॉल्स। सेकेंड, ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम। जितने भी रोम्बस होते हैं, यहाँ रोम्बस शेप हमने नहीं बनाई, एक रोम्बस शेप भी बना लेते हैं, ये रोम्बस शेप है, तो जितने भी रोम्बस हैं वो पैरेललोग्राम होंगे। हाँ, क्योंकि यहाँ पे भी अपोजिट साइड्स इक्वल हैं और पैरेलल हैं और यहाँ पे भी अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल हैं।
तो ये आपका हुआ ट्रू। नेक्स्ट है ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल। जितने भी स्क्वायर्स हैं वो सारे रोम्बस भी कहलाएंगे और रेक्टेंगल भी कहलाएंगे। ये रोम्बस और ये रेक्टेंगल, जितने भी स्क्वायर्स हैं उनको रोम्बस बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि रोम्बस की प्रॉपर्टी है अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल हैं, यहाँ पे भी हैं, चारों साइड्स इक्वल हैं। और जितने भी आपको बोल रहे हैं स्क्वायर्स उनको रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं, क्योंकि रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी तो स्क्वायर सेटिस्फाई करता है, बट स्क्वायर की चारों प्रॉपर्टी यहाँ ये सेटिस्फाई नहीं हो रही है सारी प्रॉपर्टी, बट स्क्वायर इसकी सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। इसमें अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल हैं, तो हम यहाँ पे बोलेंगे यस, ये ट्रू है। डी पार्ट ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम। जितने भी स्क्वायर्स हैं वो पैरेललोग्राम नहीं है। अब यहाँ पे तो हमें दिख रहा है कि स्क्वायर पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है, बट यहाँ पे ये नॉट बोल रहे हैं, इसलिए ये फॉल्स है। ई पार्ट में देखो ऑल काइट्स आर रोम्बस। जितनी भी काइट हैं क्या वो रोम्बस हैं? ये काइट हैं, उनको रोम्बस बोल सकते हैं। हम काइट को रोम्बस नहीं बोल सकते क्योंकि रोम्बस में चारों साइड्स इक्वल होती हैं, काइट्स में कंसेक्यूटिव साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये हमारा फॉल्स है। नेक्स्ट ऑल रोम्बस आर काइट। जितने भी रोम्बस हैं उनको हम काइट बोल सकते हैं क्योंकि कंसेक्यूटिव साइड्स इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये ट्रू है। नेक्स्ट है ऑल पैरेललोग्राम आर ट्रेपीजियम। जितने भी पैरेललोग्राम हैं ये पैरेललोग्राम है, क्या इसको हम ट्रेपीजियम बोल सकते हैं? अब ट्रेपीजियम में तो वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स होना चाहिए, वो यहाँ आराम से मिल जाता है, तो ये हमें ट्रू। लास्ट है ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपीजियम। क्या स्क्वायर ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है? देखिए वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स हमें पैरेलल चाहिए और वो हमें आराम से मिल रहा है, तो ये भी आपका ट्रू। क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द क्वाड्रिलेटर्स। आपको क्वाड्रिलेटर्स आइडेंटिफाई करने हैं, इनमें से बताना है दैट हैव 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। ए पार्ट में बोला गया है एक ऐसा क्वाड्रिलेटर आपको आइडेंटिफाई करना है जिसमें 4 साइड्स हो जिनकी इक्वल लेंथ हो। तो देखिए स्क्वायर एक ऐसा क्वाड्रिलेटर है जिसमें 4 साइड्स इक्वल लेंथ की होती हैं, और एक होता है रोम्बस जिसमें चारों साइड्स इक्वल लेंथ की होती है। तो यहाँ आप लिखेंगे स्क्वायर एंड रोम्बस, स्क्वायर एंड रोम्बस। सेकेंड पार्ट बी, 4 राइट एंगल्स। 4 राइट एंगल्स किस किस में होते हैं? एक तो स्क्वायर में होते हैं और दूसरे होते हैं रेक्टेंगल में, तो यहाँ पे आप लिखेंगे स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपको एक्सप्लेन करना है हाउ अ स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटर। इस स्क्वायर को आप क्वाड्रिलेटर क्यों बोलते हैं? क्यों बोलेंगे? क्योंकि यहाँ पे 4 साइड्स हैं, तो आप क्या लिखेंगे? इट इज ए क्वाड्रिलेटर एज इट हैज 4 साइड्स। कोई भी 4 साइडेड फिगर क्वाड्रिलेटर कहलाती है। सेकेंडली हम इसको पैरेललोग्राम कैसे बोलेंगे? इसको हम पैरेललोग्राम बोलेंगे बिकॉज इट हैज 2 पेयर ऑफ पैरेलल एंड इक्वल साइड। इट हैज 2 पेयर ऑफ पैरेलल एंड इक्वल साइड्स। पैरेलल भी हैं और इक्वल भी है, ये इसके इक्वल एंड पैरेलल, ये इसके इक्वल एंड पैरेलल। अब इसको रोम्बस क्यों बोल सकते हैं? बिकॉज इट हैज 4 साइड्स इक्वल, 4 साइड्स इक्वल एंड 2 पेयर ऑफ साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। 2 पेयर ऑफ साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, क्योंकि आपके रोम्बस में ये पैरेलल साइड्स इक्वल, ये पैरेलल साइड्स इक्वल और चारों साइड्स भी इक्वल, तो ये रोम्बस भी होगा। लास्ट में इसको रेक्टेंगल कैसे बोल सकते हैं? रेक्टेंगल में देखिए ये साइड इसके पैरेलल, ये साइड इसके पैरेलल और चारों एंगल है 90 डिग्री, तो आप बोलेंगे ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। और रेक्टेंगल की तरह 2 पेयर ऑफ पैरेलल एंड इक्वल साइड्स, तो यहां से हम इसको रेक्टेंगल बोल सकते हैं। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4।
नेम द क्वाड्रिलेटर हुज डायगोनल्स, डायगोनल्स के बारे में इंफॉर्मेशन है। फर्स्ट पार्ट में बोल रहे हैं बाइसेक्ट ईच अदर, कौन से ऐसे क्वाड्रिलेटर हैं जिनके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। तो बाइसेक्ट स्क्वायर के भी करते हैं, बाइसेक्ट रोम्बस के भी करते हैं, बाइसेक्ट रेक्टेंगल के भी करते हैं और बाइसेक्ट पैरेललोग्राम के भी करते हैं। तो इसमें आपको चारों का नाम देना है, स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम। सबके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब क्या है कि अगर ये पॉइंट O है, ये A है, ये B है, ये C, ये D, तो AO इज इक्वल्स टू OC एंड BO इज इक्वल्स टू OD, और ये सब में फॉलो करेगा। फोर्थ का सेकंड पार्ट में बोल रहे हैं डायगोनल्स के बारे में कि दे आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, मींस बाइसेक्टर भी हो और साथ में परपेंडिकुलर भी हो। तो ये जो कंडीशन है ये स्क्वायर में और रोम्बस में ही होती है कि डायगोनल यहाँ जहाँ मीट करते हैं वहां राइट एंगल भी बनाते हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ओनली स्क्वायर एंड रोम्बस, कि डायगोनल बाइसेक्ट भी कर रहे हैं और परपेंडिकुलर भी हैं। थर्ड में है डायगोनल्स इक्वल, और ये इक्वल डायगोनल्स देखिए कहाँ हो सकते हैं, जो बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट फिगर्स होती हैं जैसे स्क्वायर और रेक्टेंगल। ये डायगोनल BD और AC आपस में इक्वल है, यहाँ भी दोनों डायगोनल्स इक्वल हैं। तो इक्वल कहाँ होंगे, स्क्वायर में एंड रेक्टेंगल। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन व्हाई अ रेक्टेंगल इज अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर। देखिए ये एक रेक्टेंगल बनाया हमने ABCD। अब आप वापस अपनी डेफिनेशन पे आ जाइए। कन्वेक्स की डेफिनेशन क्या थी, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर वो क्वाड्रिलेटर होते हैं जिनके डायगोनल्स इंटरनली इंटरसेक्ट करते हैं। तो आप अगर इसके डायगोनल ड्रॉ करेंगे AC और BD, तो वो इस क्वाड्रिलेटर के अंदर ही इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इट मीन्स ये कैसा क्वाड्रिलेटर हुआ, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे रेक्टेंगल इज ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर बिकॉज इट्स डायगोनल्स intersect in the interior of it, इसीलिए ये कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर। क्वेश्चन नंबर 6, ABC is a right angle triangle and O is the midpoint of the side opposite to the right angle। तो यहाँ ABC आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, मींस B आपका राइट एंगल है, O मिड पॉइंट है, राइट एंगल के अपोजिट जो साइड है वो है AC और O AC का मिड पॉइंट है। आगे क्या बोल रहे हैं, आपको एक्सप्लेन करना है। वाई O इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ABC। इक्विडिस्टेंस का मतलब क्या है कि इस O पॉइंट का डिस्टेंस A से B से और C से इक्वल होगा। कैसे एक्सप्लेन करेंगे, O इक्विडिस्टेंस है फ्रॉम ABC। देखिए यहाँ पे डॉटेड लाइन से इस फिगर को कंप्लीट किया गया है, तो ये क्वाड्रिलेटर बन गया। तो इस क्वाड्रिलेटर में ABCD में हमने क्या क्या नोट किया, एंगल B 90 डिग्री है, और हमने क्या नोट किया, BC और AD पैरेलल हैं, और AB और DC भी पैरेलल हैं। तो इट मीन्स कि ये जो क्वाड्रिलेटर है जिसमें अगर एक एंगल 90 डिग्री है तो चारों एंगल 90 होंगे, तो ये क्वाड्रिलेटर बन गया एक रेक्टेंगल। तो आप बोलेंगे ABCD क्या हुआ, एक रेक्टेंगल हुआ इन इंफॉर्मेशन की वजह से। अगर ये रेक्टेंगल है तो AC और BD डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, तो आप बोलेंगे AC एंड BD बाइसेक्ट भी करेंगे क्योंकि ये रेक्टेंगल है, और बाइसेक्ट भी करते हैं और इक्वल भी होते हैं। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हैं, AO, OC, OB और OD चारों इक्वल हो जाएंगे। तो AO इज इक्वल्स टू OB इज इक्वल्स टू OC इज इक्वल्स टू OD, क्योंकि दोनों डायगोनल्स इक्वल हैं तो उनके हाफ ऑफ पार्ट्स भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो ये चारों इक्वल हो गए। यहाँ से आप क्या बोलेंगे, OA, OB, OC इक्वल का मतलब क्या है कि ये O पॉइंट A से, B से और C से, तीनों से इक्वल डिस्टेंस पे है, और यही हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना था। तो आप लास्ट में लिखेंगे हेंस O is equidistant from A, B and C।